नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और भगवान कृष्ण जो होते हैं वो भगवान विष्णु के मानव अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और भगवान कृष्ण के जीवन से हम सभी को बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। तो जन्माष्टमी हम कैसे मनाएं, क्या करें और इसका महत्व क्या है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ और भादो मास की अष्टमी को हुआ। तो उस दिन क्या हुआ कि अब आप सभी को पता है कि भगवान कृष्ण जो थे वो रात के 12 बजे उनका जन्म हुआ और देवकी उनकी वास्तविक माता थी और उनकी पालनहार जो माता थी वो माता यशोदा थी। तो रात के 12 बजे जब उनका जन्म हुआ तो देवकी और वसुदेव जो उनके पिताजी थे वो उस समय महाराजा कंस जो उनके मामा जी थे उन्होंने उनको कारागार में डाल दिया था। तो रात के 12 बजे के समय उनका जन्म हुआ और जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसी समय कारागार के जो द्वार थे वो खुल गए थे। और जब कारागार के द्वार खुले और सभी लोग जो थे वो बहुत तेज़ निद्रा में सो गए और इनके जो पिताजी थे उनके जो मित्र थे उनके पास वो लेकर के आए नंदगांव में, जहाँ पर वहाँ के जो मुखिया थे नंद बाबा, उनके घर में उन्होंने भगवान कृष्ण को रख दिया। तो उसी की याद में हम सभी जो हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाते हैं। अब हम भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाते हैं तो उसका पौराणिक महत्व क्या है। तो भगवान कृष्ण के जो सभी रूप होते हैं, उन्होंने जितनी लीलाएं की, जैसे उन्होंने कालिया नाग को नाथा और एक बार उन्होंने मिट्टी खाई और जैसे ही उनकी माँ ने कहा कि मुंह खोलिए आप, तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो है वो उनके मुंह में दिखाई दे रही थी। तो ये सारी लीलाएं जो उन्होंने की, पूतना का मरण किया और राजा कंस की हत्या की उन्होंने, तो इस तरह से जो बहुत सारे उनका वध किया, इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें हुई वो सभी को पता है। और उनके जीवन से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने मैनेजमेंट, जीवन में हम प्रबंधन को कैसे अपनाएं, ये इस पर भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से जोर दिया है। और पारिवारिक परिवेश में सबको कैसे मिल कर के रहना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये था कि आपकी शरण में जो भी आए उसकी मदद ज़रूर कीजिए। इन सब विशेष बातों पर ध्यान दिया। और अपने मित्र मंडली में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्र रखे, सबकी मदद की, बहुत सारी बाल लीलाएं की और इस तरह से मनुष्य को उन्होंने जीवन का संदेश दिया। तो भगवान कृष्ण के जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें हमेशा मानव रूप में रहते हुए बहुत ही साधारण काम करते रहना चाहिए, अपना व्यवहार आपको सहज रखना चाहिए, सभी की मदद करना चाहिए। और उस समय गोवर्धन पर्वत की भी एक कहानी हुई थी कि देवराज इंद्र को खुश करने के लिए लोग जो हैं वो सारे लोग माखन मिश्री ये सारी चीज़ें इंद्र की पूजा करते थे। तो उन्होंने उस समय उसको भी बंद करवाया, क्योंकि उनका ये मानना था कि पर्यावरण संरक्षण अगर हम करेंगे तो हमें किसी भी देवी देवता की पूजा करने की या उनकी उपासना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंद्र को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था। तो इस तरह की छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं कृष्ण के जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। तो इन सभी को हमें आत्मसात करना चाहिए। अब बात आती है कि जन्माष्टमी के दिन हम क्या करें। तो सबसे पहली बात तो है कि हम सभी को अपने द्वार पर आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का तोरण बांधना चाहिए। कृष्ण जी की पूजा में उनका जो एक पार्ट मिलता है जिसमें उनकी सभी लीलाओं का चित्रण है, हम उनकी पूजा करते हैं। और ककड़ी के फल को चढ़ाने का एक विशेष महत्व है, जिसको कृष्ण जन्म के उनकी छोटे बाल रूप का चित्रण माना जाता है। और झूला ज़रूर डालना चाहिए आपको घर में। भगवान कृष्ण का जो भी आपके घर में छोटी सी मूर्ति है उनको आपको झूला झुलाना चाहिए, उनका हम जन्म करवाते हैं। और
मंदिरों में विशेष तरह के भजन कीर्तन होते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप उनकी आरती कीजिए। मधुराष्टक जरूर पढ़ना चाहिए। कृष्ण की लीलाओं में आपको 11वां अध्याय गीता का जो है वो आपको जरूर उसका श्रवण या पाठन करना चाहिए। और भगवान के भोग में आप माखन और मिश्री उनको भोग के रूप में दे सकते हैं। आपको खीर बनाना चाहिए और पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, थोड़ी सी शहद और शक्कर और तुलसी दल ये आप जरूर डालें। पंचमेवा चढ़ाने का विशेष महत्व होता है कृष्ण की पूजा में। और फलों में आप ककड़ी चढ़ा सकते हैं। और मुख्य रूप से इसमें भी दो तरह की किंवदंतियाँ हैं कि कई लोग व्रत करते हैं तो वो अन्न का भोजन करते हैं और कई लोग जो है वो अन्न ग्रहण नहीं करते। तो भगवान के भोग में मुख्य रूप से अगर हम माने तो जो आपका सूखा धनिया होता है, धना जिसको कहते हैं, उसको कृष्ण की पूजा में उसकी पंजीरी चढ़ाने का विशेष महत्व है। तो जो लोग अन्न ग्रहण नहीं करते वे धनिया का प्रसाद चढ़ाते हैं और जो अन्न ग्रहण करते हैं वो आटे की पंजीरी भी चढ़ा सकते हैं। अब धनिया के प्रसाद को चढ़ाने के लिए सबसे उसके पीछे जो महत्व है वो ये है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो बुध और बृहस्पति का स्वरूप माने जाते हैं। और गणेश जी और आपके श्री कृष्ण ये बुध ग्रह को मजबूत करते हैं और बुध की राशियों के स्वामी भी यही होते हैं। तो हम सभी को भगवान कृष्ण की पूजा बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि इसी ग्रह के मजबूत होने पर हमको विद्या, बुद्धि, विवेचना सब तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्योंकि यदि आपका बौद्धिक स्तर अच्छा होगा तो आपकी सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को हमें अपने घरों में छोटी छोटी पूजाएं सिखाना चाहिए। आप उनको संध्या वंदन की आदत ज़रूर डालें। माताएं अपने बच्चों को हर चीज़ का महत्व बताएं, लड़कियों को भी लड़कों को भी, ताकि वे समाज के एक उत्तम नागरिक बने। और इस तरह की चीज़ें हमें कराएं। मटकी फोड़ का आयोजन किया जाता है जिसमें हमको बहुत अच्छे से छोटे छोटे रूपों में बच्चों को खेल सिखाया जाता है और व्यायाम भी होता था इसी के द्वारा। तो इस तरह से हम जरूर करते हैं। गाय की पूजा ज़रूर हमको कल करना चाहिए। गाय को आप गौग्रास ज़रूर निकालें, गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। तो इस तरह की चीज़ें भगवान कृष्ण की पूजा में हमें ज़रूर करना चाहिए। और आशा है कि आपको ये मेरी बात बहुत पसंद आई होगी और आप अपने बच्चों को, अपने सभी सहपाठियों को, सारे परिवार के साथ मिलकर के जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। धन्यवाद।